नानक नाम जहाज है जो जपे उतरे पार। मेरा सदगुरु करता मुझसे प्यार, वही है मेरा खेवनहार। नाज़रीन मोहतरम आदाब, आज 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर हम आपकी खिदमत में ये खास पेशकश लेकर आए हैं। जी हां, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। आज के दिन हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स पर, उनकी लाइफ के बारे में। उन्होंने जिंदगी को बहुत आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की। क्या हम उनकी समझाई हुई बात को समझ पाए हैं या अभी भी कुछ चीजें बाकी रह गई हैं? इसी हवाले से बात होगी। और इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं गुरमीत सिंह बाली जी, जो कि ट्रेजरर हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के, ये इलेक्टेड बॉडी के ट्रेजरर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर हमीद नसीम रफियाबादी साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज। ये हमारे बीच बैठे हैं। जी हां, IUSC से हैं, अवंतीपोरा। इन दोनों से हम मेहमानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगाज में कि किस तरह से गुरु नानक देव जी ने जिंदगी को समझाया और कितना आसान बना दिया था एक इंसान के लिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन आगाज में हम गुरमीत सिंह जी से जानना चाहेंगे। गुरमीत जी, सबसे पहले तो आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। हमें बताएं, आज के दिन के हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से आज के दिन के अरेंजमेंट्स किए हैं आपने? सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोवा। सबसे पहले मैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पुरब की पूरे यूनिवर्स के जितने भी लोग हैं इस जहान में, उनको अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की तरफ से अपनी दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं और शुक्रिया अदा करता हूं दूरदर्शन केंद्र का कि फर्स्ट टाइम ये लाइव टेलीकास्ट, जो पूरे कश्मीर का सबसे बड़ा इज्तिमा गुरुद्वारा छठी पातशाही, जो कि चरण स्थान है गुरु नानक साहिब की 6वीं जोत साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का, वहां से लाइव टेलीकास्ट आप करवा रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी ये लोग ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं अपने घरों में, चाहे वो बुजुर्ग हैं, क्योंकि इतनी ठंड होने के बावजूद भी काफी बुजुर्गों के दिल में चाह है कि हम यहाँ पे माथा टेकने आए, लेकिन मजबूरियों की वजह से नहीं आ सकते, या जो कि अब्रॉड में हमारे सिख भाई जिनका, या और भी हमारे दूसरे मजहब के जिनका प्यार है गुरु नानक देव जी के साथ, गुरु हरगोबिंद साहब जी के साथ, उनको आप ये नशरियात लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं। मैं दूरदर्शन की सारी टीम को वेलकम करता हूं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से और एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। अरेंजमेंट्स के हवाले से आपने मेरे से पूछा, 2 दिन पहले से ही जो हमारे इलाही बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहब आरंभ हुए थे, जिनका अभी अभी निर्विघ्न समाप्ति हुई है। शुक्रिया अदा करते हैं हम उस अकाल पुरख का, शुक्राना करते हैं कि सारा काम ठीक ठाक से हुआ है। और शुक्रिया अदा करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमेशा ही हमारे साथ, जब भी हमें कोई अरेंजमेंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारा शाना बशाना हमारा साथ देते हैं। और यहाँ की लोकल कम्युनिटी जो हमारे अक्सरियत में यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि जहाँ पे ये गुरुद्वारा स्थित है रैनावारी में, प्रेस साहब मैं आपको इसके बारे में एक बताऊं कि यहाँ पे एक शारका देवी का मंदिर भी है, बिल्कुल, मखदूम साहब की ज़ियारत भी है। यहाँ की एक बात अलग है, क्योंकि जब वहाँ से अजान, मंदिर की घंटियां और यहाँ से गुरबानी का पाठ इस हवा में फैलता है तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स, वेव्स जाती हैं। क्योंकि ये जो कश्मीर की धरती है, ये बनी है सिर्फ मेडिटेशन के लिए, और इस कश्मीर में जितने भी औलिया, पैगंबर, पीर, गुरु जो भी हैं वो यहाँ पे आते थे। और कुदरती
इस धरती को आशीर्वाद है ऑलमाइटी का। जी। और जो भी यहाँ पे आते थे अपने स्पिरिचुअल्स के लिए, अपने मेडिटेशंस के लिए, उस परवरदिगार को, उस ऑलमाइटी को, चाहे हम उसे भगवान कहें, चाहे उसका अकाल पुरख गुरु कहें, चाहे अल्लाह ताला कहें, क्योंकि गुरु नानक साहब ने हमें एक ही बात सिखाई है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। इस दुनिया में, जहान में जब उनका प्रकाश हुआ, काफी अंधकार, भेदभाव लोगों के साथ, जुल्म जाती हो रही थी, लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे ही टाइम में 1469 में उनका राय पोई की दिलवंडी जिला शेखपुर जो पाकिस्तान में है, क्योंकि मेरे को भी वहां पे 2005 में जाने का मौका मिला, तो वहां पे जाने से जाकर ऐसा लगता है कि हम गुरु नानक साहब के गोद में, जो ननकाना साहब हैं, वहां पे उनकी गोद में बैठे हैं। और आज यहाँ पे जो पिछले दिनों कीरतपुर साहब का कॉरिडोर भी खुल गया है, बट उस टाइम वो खुला नहीं था, हम वहाँ पे गए थे, जहाँ पे वहाँ के मुस्लिम भाई भी और जो पूरी वर्ल्ड से जितने भी मजहब के लोग वहाँ पे अकीदा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। सो ये हमारे लिए बड़े खुशकिस्मत हैं हम कि हमें ऐसे गुरु, ऐसे जो बड़े बड़ी हस्तियां हैं वो हमें मिली हैं, जिन्होंने मानवता की बात की है, यूनिवर्स को पूरे एक साथ जोड़ने की बात कही है, सबसे बड़ी बात कही है। उन्होंने नहीं कहा है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये जैनी है, क्रिश्चियन है। उन्होंने सबको कहा है कि सब एक हो, सब प्यार भाव से रहो। आप हमारे हरमंदर सिंह की बात ले लीजिए, साईं मियां मीर जी जो कि पीर थे, हमारे गुरुजी ने उनसे उनका फाउंडेशन स्टोन रखवाया। और जो 4 दरवाजे हैं जिनका स्टेप डाउन करके हैं, उनका भी एक मैसेज है कि हर धर्म के बंदों के लिए हमारे गुरुद्वारे खुले हैं। और आज जो हम ये इज्तिमा यहाँ पे कर रहे हैं, ये दिन का दीवान दिन के 3 बजे तक होगा, जिसमें हमारी वैली के प्रसिद्ध रागी वो अपने गुरुजी के जस गायन करेंगे। हमारे जो हमारे और रागी सिंह साहबान है, पाई सिंह साहबान हैं, वो लेक्चर, कविताएं और गुरुजी के जीवन पे रोशनी डालेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे जो लंगर का इंतज़ाम है, क्योंकि ठंड का है, हम हमेशा हमारी ये है कि हम जो भी हमारा आटा आता है प्रसाद फुल्के चपातीज के लिए, वो हम डिस्ट्रीब्यूट, जितने भी हमारे यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं सरदारों के, वो लोकल गुरुद्वारों में सारों में हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। और हमारी औरतें बड़े चाव से वो घर से तैयार करवा के वापस उन गुरुद्वारों में, वो चपातीज गुरुद्वारों में प्रसादे पहुंचाती हैं। और हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारे सेवादार जाते हैं, वो सारा इकट्ठा करके लगभग 11 बजे तक यहाँ पे वो पहुंच जाएगा। और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, आप देख रहे होंगे लंगर में भी वॉलंटियर्स हमारे लंगर तैयार कर रहे हैं। जोड़ा घर जहाँ पे शूजों की रखवाली है, बिल्कुल टिकटिंग के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ, वो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं। हमारी अभी जो डिसिप्लिन लाइन जो अंदर जाने, वो हमारे, यानी हर सिस्टमैटिक तरीके से हर अपने कोई सेवा निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। गुरमीत जी आपसे और भी बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं। प्रोफेसर साहब, बात आज गुरु नानक देव जी की हो रही है। उन्होंने हमेशा मैसेज दिया इंसानियत का, मोहब्बत का, आपस के भाईचारे का। उन्होंने हमेशा समझाया कि अगर हम अहंकार में रहेंगे तो हम इंसान नहीं हैं, अहंकार छोड़ के जिंदगी जीनी है, तब जाके हम ऊपर वाले से मिल सकते हैं, उस जोत से मिल सकते हैं, उस प्रकाश से मिल सकते हैं जहां से हम आए हैं। तो आप इस दिन पर क्या कहना चाहेंगे, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही फरमाया आपने। और जैसे सरदार जी ने भी फरमाया कि असल में वो उन्होंने इंसानियत की तालीम दी, और असल में जो उनका ज़बरदस्त एक मैसेज था वो ये था, जब लग दुनिया रहिए नानक कुछ सुनिए कुछ कहिए। यानी जब तक दुनिया में इंसान है, लोगों से सुनो और उनको कुछ कहो, यानी डायलॉग करो आपस में, मोहब्बत से जियो और दूसरे लोगों को जीने दो। अपनी बात मत सुनाओ, दूसरे की पहले सुनो और उनके मसलों को हल करो। और फिर उन्होंने कहा कि नाम जपो वन चखो किरत करो, यानी अल्लाह का नाम ले लो जी। और जो अल्लाह ने आपको दिया है उसको खाओ पियो, बांट के अपने हिस्से दूसरों को भी दे दो। बिल्कुल। और कॉमन किचन कर लो, और उसके अलावा खुदा का नाम लो, और जो है किरत करो, काम करो, मेहनत करो, यानी बेकार मत बैठो जी। यानी एक्शन पे उन्हें जोर दिया, मोहब्बत पे उन्हें जोर दिया, और खुदा के नाम को बार बार लेने पे जोर दिया। और उसके अलावा जैसे अभी इन्होंने, हमारे सरदार जी ने भी वो बहुत अहम पंक्ति पढ़ी
अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जो बुझिया कून भले कून बंदे। बिल्कुल सही। यानी पहले तो अल्लाह ही है और अल्लाह ने अपने नूर से बनाया तमाम दुनिया के लोगों को। बिल्कुल सही। जब एक ही ओरिजिन है तो बुरा और नेक कैसे हो सकता है कोई? इसलिए सब लोगों को नेक समझो, अच्छा समझो और उनके साथ प्यार करो। फिर गुरु नानक देव जी का अहम पैगाम ये जो था, संगत और पंगत जी, यानी मिलजुल के रहना और लोगों के दरमियान जो है तकसीम करना, जो अल्लाह ने आपको दिया है, कॉमन किचन का कंसेप्ट जी। फिर वही लंगर बन गया आगे जाके। तो ये असल में हमारे सूफिया किराम ने भी ये तालीम दी थी और फिर इस्लाम में तो तौहीद का भी जिक्र है बिल्कुल, और खदमत खलक का भी जिक्र है और उस चीज़ की जो है उन्होंने ताकीद की दोबारा। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने फरमाया, फिर उठी तौहीद की सदा पंजाब से, यानी दोबारा जो है वो तौहीद की आवाज़ आने लगी पंजाब से। और एक मर्द मोमिन ने जगाया ख्वाब से, यानी दोबारा जो है एक बहुत बड़े मोमिन, मर्द मोमिन यानी जो अल्लाह पे बिलीव करते थे, अल्लाह को मानते थे, उन्होंने पंजाब को जगा दिया और उसकी वजह से दुनिया को जगा दिया। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो है हमें उसी की याद दहानी कराता है। बिल्कुल, कि गुरु नानक देव जी जिनके साथ एक तरफ मर्दाना मरासी भी साथ थे, एक सूफी, एक बुजुर्ग, कभी भी अलग नहीं होते थे, एक साथ रहते थे जी। एक तरफ बल्ला थे, दूसरी तरफ मर्दाना मरासी थे जी। ये ताल्लुक था। और फिर उनका ताल्लुक जो रहा है बादशाहों के साथ भी रहा है, उनको भी निसर करते थे वो और उनकी बड़ी इज्जत करते थे वो। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अकबर ने जो है ज़मीन दी थी और उसी पे बाद में अमृतसर का जो है बहुत बड़ा मंदिर हरमंदिर साहब, और मुझे कई बार वहाँ जाने का मौका मिला है जी। और वहाँ बैठने का, वहाँ देखने का और वहाँ पर जो है इसको ज़ियारत करने का मौका मिला है जी। तो इतना बड़ा मंदिर बना है वहाँ पर। और वो जो है एक समझ लो नमूना है खदमत खलक का, सेवा का भाव बड़ा इंपॉर्टेंट था जी। यानी खिदमत करो लोगों की। और ये भक्ति मूवमेंट में भी जो एक तस्वुर था डिवोशन, सिर्फ रिलीजन को रिचुअल तक मत रखो बल्कि लोगों की खिदमत करो और मोहब्बत वाला पहलू, अकीदत वाला पहलू हाईलाइट करो, सियासत वाले पर कम करो जी। सियासत को छोड़ के मोहब्बत और प्यार की बात करो और जो मुश्तरका अक़दार है उनकी तरफ लोगों को दावत दो। इसीलिए जो है आप देख सकते हैं कि राम रहीमा शाम करीमा, इस किस्म के बहुत सारे आपको अश्लोक मिलेंगे ग्रंथ साहब में जी। और फिर बाबा फरीद की बानी, उठ फरीदा सुतिया सुबह नमाज गुजार, जो सर साए के आगे न झुके उस सर को उतार। यानी आप देखिए कि वो कहते हैं कि फरीद की बानी जो है मौजूद है इसमें ग्रंथ साहब में जी। यानी जहाँ से भी हकीकत मोहब्बत प्यार की बात उनको मिली उसको उन्होंने जमा कर दिया उसमें अर्जुन देव जी ने। और इतनी मोहब्बत आपस में करते थे वो, यानी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मोहब्बत की, प्यार की, कि जब गोल्डन टेम्पल की हरमंदिर साहब की बुनियाद डालनी थी तो साईं मियां मीर को बुलाया और उन्हें बुनियाद डाली। अगर आज भी आप जाएंगे हरमंदिर साहब तो वहाँ तस्वीर आपको मिलेगी वहाँ साईं मियां मीर साहब की। तो ये ताल्लुक था आपस में दूसरे मज़ाहिब के साथ, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और जितने मज़ाहिब के लोग थे सबके साथ ताल्लुक था। ये प्यार मोहब्बत का एक मैसेज उन्हें दिया है और इसी वजह से फिर पंजाब जो है दोबारा गहवारा बन गया उस अमन और आशिकी का। ये वजह है कि एक पुल का काम करने लगा पंजाब। मैं अक्सर जाता हूँ, ताकि मैं हर साल में जाता हूँ, वहाँ मेरी कॉन्फ्रेंसेज होती, सेमिनार होते, तो वहाँ पर हम इंटेलेक्चुअल डायलॉग करते हैं और पंजाब से बेहतर कोई जगह है नहीं उसके लिए। मैं उसे कहता हूँ कि ये जगह बेहतरीन बन सकती है कि जैसे गुरु नानक देव जी ने उस ज़माने में हिंदू और मुसलमानों को मिला दिया। उनसे कहा कि तुम एक न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, यानी आपको पता होगा कि जब 3 दिन तक जो है बाबा नानक जी वो काली बीन नदी में स्नान करने गए, उसके बाद 3 दिन तक वो तशरीफ नहीं लाए। तीसरे दिन जब आए तो उन्हें यही कहा न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, ना हिंदू मजहब पे चल रहा है ना मुसलमान चल रहा है, दोनों ने अपने मजहब को छोड़ दिया है। तो उन्होंने दोबारा कहा उनसे कि अपने मजहब पे चलो, मोहब्बत की बात करो, प्यार की बात करो, ये रिचुअलिज्म पर ही ज़्यादा इंसार मत करो बल्कि मजहब को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाओ और डिवोशन, मोहब्बत, अकीदत और सेवा उसको आम करो ताकि जो है दोबारा इंसानियत का एक दौरा हो जाए और शफकत का, मोहब्बत का एक माहौल पैदा हो जाए और डायलॉग पैदा हो जाए। जैसे मैंने एक कहा ना, जब लग दुनिया रहिए नानक कुछ सुनिए कुछ कहिए, पहले सुनो उसके बाद फिर कहो। अक्सर लोग क्या करते हैं अपनी पहले कहते हैं सुनते नहीं हैं। बिल्कुल तो ये एक डायलॉग का माहौल पैदा उन्होंने किया। इस तरह से आज के दिन की बड़ी अहमियत है और शुक्र है खुदा का कि हमारे सिख भाई जो है वो यहाँ पर हमारे साथ रह रहे हैं मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ
और आप देखिए जब ये पेंडेमिक हुआ कितनी सेवा उन्होंने की। बिल्कुल। ये सेवा का जज्बा, तकरीबन 50,000 लोग जो है खाते हैं वहाँ हरमिंदर साहब जी। रात दिन, और हज़ारों लोग जो है वहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। 1 साल पहले से वो नंबर लिखवाते हैं। तो ये सेवा का जज्बा उन्होंने आम कर दिया, और मेरे ख्याल में इस जज्बे को इस वक्त दोबारा जिंदा करने की जरूरत है, क्योंकि ये सूफियों का पैगाम है, बिल्कुल सही। ये अविया का पैगाम, बिल्कुल। और ये मजहब का पैगाम है कि हमें इंसानों के साथ इंसानों की तरह सलूक करना चाहिए, और उनको खुदा का बंदा समझ के कि वो खुदा की तख्लीक है, खुदा की मखलूक है, और सबका एक ही नूर से जो है उनकी पैदाइश उसी नूर से हुई है। अल्लाह ने अपने हुक्म से उसको पैदा किया। बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी भी एक बहुत बड़े सूफी थे? क्योंकि उन्होंने भी प्यार की ही बात की, उन्होंने मजहब में नहीं बांधा लोगों को, उन्होंने इश्क की बात की, उन्होंने प्यार की बात की, इंसानियत की बात की। लेकिन उनकी जो टीचिंग्स थी, आपको लगता है आजकल के दौर में आजकल के इंसान को समझानी बहुत जरूरी होगी है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उस टीचिंग से भटक गए हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ। मैं इनसे भी चाहूंगा इस बारे में बात करना। पहले आप। असल में प्रॉब्लम यह है कि जैसे एक अच्छी बात नेहरू जी ने कही है जी कि लोग चूंकि पैगंबरों और बुजुर्गों और औलिया किराम के मजहब पर चल नहीं सकते थे, तो उसने उन्हें उनकी पूजा करना शुरू कर दी। असल में इताअत बहुत अहम। अब जो गुरु नानक देव जी ये जो पैगाम दिया, अगर उस पर अमल करेंगे तो मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा, प्यार का माहौल, और जो लोग करते हैं वो प्यार ही की बात करते हैं। बिल्कुल। वो लड़ाई झगड़े की बात कर ही नहीं सकते। तो इसलिए बदकिस्मती का मकाम ये है कि आज के मादी ज़माने, मादी दौर में, और जब सियासी नफरतें इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे के मज़हब का एहतराम भी नहीं होता है। अब बताइए, मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि इतना ज़बरदस्त माहौल पैदा हो गया था कि एक दूसरे मज़हब के एक सूफी को बुलाया जा रहा है कि हमारे मज़हब के सबसे बड़े मंदिर की बुनियाद डालो। बुनियाद रखने के लिए। ये मोहब्बत का माहौल कैसा पैदा हुआ था? बिल्कुल सही। आज हम सोच सकते हैं? नहीं। मैंने अक्सर ये बात दिल्ली में भी कही, पंजाब में भी कही। मैंने कहा आज कोई सोच नहीं सकता है कि अगर किसी मजहब का कोई त्यौहार हो रहा है और दूसरे मजहब का कोई आदमी आएगा तो झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है। लेकिन एक दूसरे मजहब के आदमी को बुलाया जा रहा है कि आप हमारे मंदिर की बुनियाद डालो, नींव डालो। जी बिल्कुल तो सही। ये माहौल ऐसा पैदा किया था गुरुदेव जी ने, और बाकी उनके जो बाकी गुरु साहिबान हैं उनकी तालीम आप देखिए, और फिर आप देखिए ग्रंथ साहब को देखिए आप, उसमें वो तालीमात इतनी ज़बरदस्त अंदाज से पेश की गई। उसमें कुरान की बहुत सारी बातें, मैं कल जफरनामे का मुताला कर रहा था जी। गोविंद जी सिंह जी ये जो लिखा था औरंगजेब के नाम, उनको याद दिला रहा है कि आपने कुरान की वजह से कसम खाई थी और उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हो, अपने मजहब पे चलो। औरंगजेब से कह रहे हैं अपने मजहब पे चलो, बहुत। अगर मेरे साथ कोई वादा किया उसको पूरा करो, तुम्हारा कुरान तो कहता है वादा पूरा करना चाहिए। यानी इस तरह से देखिए उन्होंने खुदा खास्ता जो है कभी लड़ाई झगड़े का सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के माहौल में उन तालीमात पर अमल किया जाए, लेकिन हम भूल गए उस तालीम, जैसे मुसलमान कुरान को भूल गए, हदीस को भूल गए, बिल्कुल ऐसे ही हमारे बाकी मज़ाहिब के लोग अगर अपने मजहब की किताबों पर अमल करेंगे तो लड़ाई झगड़े का कोई इम्कान। मैं तो तालिब इल्म हूँ कंप्यूटर रिलीजन का, और मैंने 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता है दुनिया में कहीं भी जाता हूँ। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं सिखिज्म की, तो नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने जो सिखिज्म की बुनियाद रखी, ये तो एक ऐसी चीज की बुनियाद रखी थी, एक ऐसी शुरुआत की थी कि सच्चाई की शुरुआत की थी। बिल्कुल। तबरेज़ साहब, गुरमीत जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुरु नानक देव जी की जो 3 मूल जो उन्होंने हमें बातें की थी, जैसे अभी मैं प्रोफेसर साहब से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। किर्त करना, जैसे उन्होंने बताया कि आप हक हलाल की कमाई कीजिए जी। बांट के छकना, यानी अकेले मत खाओ, आपके आस पड़ोस देखिए, देखो वहां पे भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी कमाई का कोई फायदा है नहीं। और नाम जपना, नाम उस परवरदिगार का जपना, बिल्कुल उसको याद करना। अगर आप इन 3 सिद्धांतों पे अगर आप आज का इंसान मान ले जो ये गुरु नानक देव जी के हमें उपदेश मिले हैं, तो झगड़ा किसी बात का रहेगा नहीं। बिल्कुल सही। ना उसके अंदर कोई अहंकार रहेगा, ईगो प्रॉब्लम रहेगी, ना उसके अंदर वो लालच रहेगी। क्योंकि ये जो बातें थी ये एकदम इंसान को इतनी निम्रता में ले आती हैं, इतना डाउन में ले आती है कि उसे और कुछ चीज़ याद रहेगी नहीं। और जिसके पास ये 3 चीज़ें आ जाएं, उसके ऊपर तो फिर ऑलमाइटी की है। बिल्कुल सही कहा आपने, उसकी अपनी बख्शिश रहेगी नहीं। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी ने भी यही समझाया कि हमें मिल बांट के रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है। कमाई वो कमाई जो सच्चाई से और मेहनत से की हो।
उसे बांट के खाओ। फिलहाल यहां पर इस डिस्कशन को रोकते हैं, आइए चलते हैं अंदर गुरुद्वारे में, तो वहां के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। आप कहीं जाइएगा मत। गुरु नानक जग नाय पठाया, चरण तोए रस कर, चरनामृत सिखाऊं दिलाया। कल जुग पापे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। आनंद गुणी निदान, गुरु गरी धनवाद गरी धनवाद गरी भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। कर बगदाद निवाए कै, मक्का मदीना सबे निवाया। कर बगदाद निवाए कै, मक्का मदीना सबे निवाया। सिद्ध चौरासी मंडली, खट दर्शन पाखंड चढ़ाया, पाखंड चढ़ाया, पाखंड चढ़ाया। भया आनंद जगत विच, भया आनंद जगत विच, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया।
सब चरनी लाया देवतारो राक्षस दैत सब चेत गुपत सब चरनी लाया इंद्रासन अपचरा राग रागनी मंगल गाया इंद्रासन अपचरा राग रागनी मंगल गाया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया दयानंद जगत विच दयानंद जगत विच कल गुरु नानक आया हिंदू मुसलमान दयानंद जगत विच कल गुरु नानक आया 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 दयानंद जगत विच कल गुरु नानक आया कल गुरु नानक आया कल गुरु नानक आया गुरु हरगोबिंद साहब को भी बताऊंगा ना यहाँ पे वो आए थे। नाज़रीन, आपको हमने अंदर के कुछ मनाजिर दिखाए, आपने अंदर के मनाजिर देखे और हम लोग बने हुए हैं छठी पातशाही से बराह रास्त आपके साथ, और आप देख रहे हैं ये खास पेशकश आज 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं। जी हां, हमारे साथ बैठे हैं गुरमीत सिंह बाली जी, जो कि ट्रेजर हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के, और हमारे साथ बैठे हैं प्रोफेसर हमीद नसीम रफियाबादी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज IUST अवंतीपुरा। आप दोनों से एक बार फिर मैं चाहूंगा जानना, और मेरे देखने वालों तक हम ये मैसेज पहुंचा दें कि जो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जो है गुरु नानक देव जी को, क्या लगता है आपको क्यों है? हालांकि वो फाउंडर हैं सिखिज्म के, लेकिन एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है, हर मजहब में एक्सेप्टेंस है, इसकी क्या वजह लगती है आपको? असल में तबरे साहब, आप देखिए कि कुरान में कहा गया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जी। तमाम दुनिया के लिए आपको रहमत बनाया गया। रहमत कैसे बनता है? जब पैगाम में तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए हो, जी, उनकी मुश्किलात को दूर करना, उनके अखलाक को ठीक करना, उनके किरदार को संवारना। जी, अब गुरु नानक देव जी ने भी उसी की पैरवी करते हुए, उसी नहज पे चलते हुए ये देखा कि तौहीद क्या है जी, और इखलाक क्या है, बदकिरदारी से कैसे आदमी बचेगा, गुस्से से कैसे बचेगा। अब मसलन मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस कैसे बनती है। जी। जब आप सब लोगों को साथ लेके चलेंगे तभी तो बनेगी ना। बिल्कुल, तो मैंने पहले जिक्र किया है कि मर्दाना मरासी साहब को अपने साथ लेके चलते थे, वो मुसलमान थे। बिल्कुल, अब बाबर के जानिशीन हुमायूं थे और उनसे जो है गुरु अंगद जी मिले, यानी फर्क नहीं किया, बादशाहों से सबको बराबर में मिले। अकबर ने तीसरे गुरु अमरदास जी से मुलाकात की और अकबर ने उनको जमीन दे दी, और उसी पे बाद में जो है गुरुद्वारा साहब बन गया वहां पर, जो अमृतसर में। हरमिंदर साहब, जी। गोल्डन टेम्पल। जी। ये ताल्लुक। फिर दौलत खान देखिए आप, दौलत खान के यहाँ जो है गुरु नानक देव जी ने काम किया, और वो गवर्नर थे लोकल, वहाँ उनके साथ रहे, फारसी सीखी
और मौलवी साहब से फारसी सीखी और अरबी की तालीम हासिल की। और इस तरह से आप देखिए कि उनके साथ जो लोग रहे उनमें बहुत सारे मुसलमान भी थे। ये एक्सेप्टेंस कैसे बनती है जब आप सबको साथ लेके चलते हैं, किसी को अलग नहीं समझेंगे अपने से जी। और कहेंगे ये भी खुदा के बंदे, बिल्कुल, और उनके साथ अपने दुख सुख को शेयर करेंगे। इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी मर्दाना बरासी को गुरु नानक देव जी के साथ कि उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं करते, उनके साथ चलते थे, हर बिल्कुल। जगह उनके साथ जाते थे। ये ताल्लुक था, ये मोहब्बत, ये इंसानियत थी। बिल्कुल। और भी इस तरह से बहुत सारे वाक़ात अगर आप देखिए। और फिर आप देखिए मसलन जब ये बहुत अफसोसनाक वाक़ा हुआ, ये गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे जो है मासूम बच्चे, एक की उम्र 8 साल की थी, एक की 6 साल की थी, और उनको जब उनको दीवार में चुनवाया गया और उनको फिर मतलब जो है शहीद किया गया, मारा गया, तो उस वक्त जो है ग्वालियर कोटला के जो मुसलमान गवर्नर थे वहाँ के, तो उन्होंने जो है एहतजाज किया उसके ऊपर। उन्हें कहा ये कैसे हो सकता है शेर खान जी, उन्हें कहा ये तो बिल्कुल गलत है, ये शरीयत के खिलाफ। तो कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से जो है लोगों ने उस चीज़ को अपनाया, और जहाँ पर भी गलती हो रही थी उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसकी वजह से जो है मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, सब ने जो है गुरु नानक देव जी की तालीमात को माना, जिसकी वजह से एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उनको हासिल हो गई। क्योंकि तालीमात में भी यूनिवर्सलिटी थी। बिल्कुल सही। जब तालीमात यूनिवर्सल होंगी, पर्टिकुलर नहीं होंगी, तब भी तो लोग उसको मानेंगे। बिल्कुल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब तालीमात को हम ये इंक्लूसिव बनाएंगे, जिसमें हम तमाम तबकात का, तमाम लोगों का ख्याल रखेंगे, उसमें ख़वातीन भी है, मर्द भी है, बच्चे भी है, और मुसलमान भी है, हिंदू भी है, जाहिर सी बात है सब उसको ओन करेंगे। किसी को डिसओन नहीं किया उन्होंने, इसलिए सब ने उनको ओन किया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरबीर जी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं फिर से प्रोफेसर साहब ने जैसे मर्दाना जी की बात कही, मुस्लिम थे, बालाजी भी उनके साथ है, 1507 में वो धर्म प्रचार जिनको हम उदासियाँ कहते हैं, उनके लिए वो निकल पड़े अपने परिवार को छोड़ के घर अपने ससुर के घर में, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड का, कश्मीर भी पहुंचे। मटन साहब में जो एक बड़ा इंटेलेक्चुअल ब्रह्मदत्त था, उनके साथ में जितने भी अहंकार थे, बनारस, नेपाल, लद्दाख, मक्का मदीना तक भी गए। काफ़ी उनका ये वो जाने का मतलब क्या था, वो ये नहीं था कि आप सिख बन जाओ। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही कि एक मजहब की उन्होंने बात की। उन्होंने सबको कहा कि आपस प्यार, भाईचारा, उस इंसानियत की बात कही। बिल्कुल। और जो लोग वहम भरम, कर्म कांड और गलत साइड्स पे चले गए थे, उनको जोड़ने की बात कही, जिसका मकसद है, जिसके लिए वो आए थे जी। और वही काम 10 गुरु साहिबानों ने किए। और आज भी आप देखिए भाई मर्दाना जी के वो वंशज हैं, वो आज भी कीर्तन करते हैं, पाकिस्तान में उनके हैं, वैसे ही वो कीर्तन। तो ये जो गुरु नानक देव जी की बात है, उसके बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन 6वें गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। वक्त के हुक्मरानों ने कोशिश बहुत की दबाने की, डरा के, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा हमारे 4 साहबजादे शहीद हुए, लेकिन वो उनका काम क्या था? लेकिन खुशबू और इश्क को कभी भी हम दबा नहीं सकते, इसको कभी भी रोक नहीं सकते। इसने फैलना है, ये फैलेगा। और नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आइए आपको वापस लिए चलते हैं गुरुद्वारे, अंदर चलते हैं और अंदर के कुछ मनाजिर आपको और दिखाते हैं।
जे जो चलता उगले सूरज चढ़े हजार इते चानण हो दिया गुर बिन कोई बलहारी वजन ताल मृदंग रबाबा वजन ताल मृदंग रबाबा कर कर बाबा वजन ताल
नाज़रीन, आज के इस प्रकाश पर्व के मौके पर हम आपके साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। आप हमें कंटिन्यू देख पा रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आज के दिन पर हम आप तक ये खूबसूरत विजुअल्स जो गुरुद्वारा से हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम बात करें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजीत सिंह सोढ़ी जी, जो कि सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के। रंजीत जी, आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। गुरु नानक देव जी का संदेश हर एक इंसान के लिए था। सिखिज्म के लिए तो था ही था, लेकिन साथ साथ इंसानियत के लिए था। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? गुरु नानक देव जी का उपदेश, ये संदेश था। उन्होंने अपने संदेश में अपने मुखारबिंद से कहा था, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, सब एक नूर ते सब जब बजे, कौन पले कौन मंदे। इसका अर्थ इस तरह है जी। कि सारे इंसान जो हैं मिट्टी के बने हुए हैं। सारे इंसान के लिए अल्लाह एक है। बिल्कुल सही। चाहे उसको अल्लाह के नाम से पुकारें, अवतार के नाम से पुकारें, राम के नाम से पुकारें, रहीम के नाम से पुकारें, गुरु के नाम से पुकारें, जी। लेकिन अल्लाह सबका एक है। बिल्कुल। अवल अल्लाह नूर पाया। जी। और गुरु नानक देव जी का ये उपदेश था, वांट छको, किरत करो, नाम जपो। बिल्कुल। किरत करो, अपने हक हलाल की कमाई करो, हक हलाल का खाओ। जी। वांट छको, सब मिलजुल के बांट के खाओ। बांट के खाओ और नाम जपो। अल्लाह प्रभु परमात्मा की इबादत करो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आज के दिन पर क्या तैयारियां हैं? हमारे आज के दिन की खास तैयारियां क्या है इस छठी आज बादशाही के में? दिन के लिए सारी साध संगत ने, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर ने सारी संगत के लिए, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उनके लिए लंगर प्रसादे तैयार किए हैं। जी। चाय का लंगर है, दिन का लंगर है, सबों के लिए जो आए सो राजी जाए, सबों के लिए लंगर प्रसादे तैयार है। और हम अकाल पुरख से, वाहिगुरु प्रभु परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि हम सब इस कश्मीर घाटी में मिलजुल के रहें और इस कश्मीर घाटी में एक बार फिर सुख शांति आ जाए। सेक्रेटरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के दिन हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आइए आपको वापस लिए चलते हैं गुरुद्वारा। लोग ते दिसण दरख्त जिने, इन्हां सारियां दी कलम बनाई होवे। अर्श फर्श पावे भर जाने कागज, इन्हां उते भी पूरी लिखाई होवे। जिसन पूरी ना गुर दी सिफत सुने, जिन्ना रब दी सिफत कराई होवे। एह सीस झुकावा मैं, एह सीस झुकावा मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर नानक। ए सीस झुकावा मैं, ए सीस झुकावा मैं तेरे हजूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर नानक, बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर नानक। उठे अमृत वेले विच तेरा जाप उचारा मैं, तेरे नाम दी मस्ती विच एह जीवन गुजारा। तेरे नाम दी मस्ती विच
नाज़रीन, गुरु नानक जयंती के मौके पर हम आपके साथ बराह रास्त बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हमीद नसीम रफियाबादी साहब। उनसे गुफ्तगू जारी है। हमीद साहब, क्या लगता है कि अब कैसे इस मैसेज को, गुरु नानक देव जी के जो मैसेजेस हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, आज की नई पोत तक कैसे पहुंचाई जाए? इसमें जैसे दूरदर्शन जैसे हमारे इदारे हैं और यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, स्कूल है, जी। उनमें इन तालीमात को हमें कंप्यूटर रिलीजन के जरिए से पहुंचाना चाहिए। अब आपको खुशी होगी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब तैनात हुआ तो मैंने वहाँ पर कंप्यूटर रिलीजन स्टडी शुरू किया। उसमें हमने सिखिज्म को भी रखा और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे मुसलमान बच्चे वो सिखिज्म पढ़ने लगे, रिसर्च करने लगे और उनको जो है एक मैसेज पता लगा क्या है गुरु नानक देव जी का। और फिर हमने कंप्यूटर स्टडी किया इस्लाम के साथ। जब तक कंप्यूटर स्टडी नहीं करेंगे तब तक बात समझ नहीं आती है और बहुत सारी बातें उनको लगा कि मुश्तरका है। और गुरु नानक देव जी ने इस्लाम से बड़ा इस्तेफादा किया है। अरबी जानते थे, फारसी जानते थे और उनके उस्ताद जो है फारसी के भी थे जी। उन्हें मुल्ला जी से पढ़ा था और फिर दौलत खान के यहाँ उन्हें काम किया। इसलिए इस्लाम के साथ उनकी अच्छी खासी वाकफियत थी और उसका असर उनकी बानी में भी नजर आता है हर जगह। तो ये पैगाम अगर हम आम करेंगे तो जो दूरियां पैदा हो गई है मुसलमानों के दरमियान और दूसरी कौमों के दरमियान, तो वो उनको हम जो है दूर कर सकते हैं। और ये पैगाम अगर आम हो जाएगा तो एक डायलॉग का माहौल बनेगा। जैसे मैंने पहले वो शेर कहा था, उन्हें खुद ही कहा कुछ सुनिए कुछ कहिए जी। तो वो कहते थे हमें सुनना चाहिए दूसरे लोगों का, उनके मज़हब में क्या है। और फिर जफरनामा जो खास तौर से जो उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था वो उन्होंने फारसी में लिखा था और उसमें जो है 122 शेर थे और 12 शेर अल्लाह की तारीफ में है, अल्लाह का नाम लेके, कुरान का जिक्र करके जी। और रसूल सल्लल्लाहु का नाम लेके उन्हें ये पेश किया। देखिए अल्फाज भी इस्तेमाल किए उन्होंने। और इसी तरह से जफरनामा के मुतरजम जो है उनका नाम किरत सिंह जी है, उन्हें कहा कि जो भी लड़ाई हुई है चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के दरमियान और औरंगजेब के दरमियान जो चल रहा था सिलसिला, तो वो मजहबी लड़ाई नहीं थी। वो बादशाह जो है बादशाह किसी को नहीं छोड़ते थे और लोगों के दरमियान तो मोहब्बत था, प्यार था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कहना है कि भाई आपस में कोई दुश्मनियाँ थी वो बिल्कुल गलत है, बल्कि मोहब्बत की बातें थी। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि किस तरह से जो है गोल्डन टेम्पल की बुनियाद जो है मीर साहब ने डाली। और आप मसलन देखिए आप गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, कमाल करामत कायम करीम रजा बख्श राजिक रहा कुन रहीम। आप देखिए अल्फाज, रहीम का जिक्र है, रजा का जिक्र है, कायम का जिक्र है, बिल्कुल सही, करामत का जिक्र है, करीम का जिक्र और फिर शरीयत परस्त व फजीलत माब हकीकत शनास नबील किताब का जिक्र, नबी सल्लल्लाहु का जिक्र है। कैसे कोल कुरान कुन्नत एतबार यानी हमा रोज आखिर शवद मर्द खार। आप बताए एतबार, कुरान का जिक्र बार बार आया है। कसम कुरान मन कुनम एतबार वगरना तो गोई मन ई राह शिकार। अब कुरान का जिक्र बार बार गोविंद सिंह जी ये किया है। और फिर आप देखिए कि बाबा फरीद उनका कलाम देखिए आप, और आप देखिए कि 230 साल तक जो है सिखिज्म अभी बाकायदा मजहब की सूरत में मरतब नहीं हुआ था। 230 साल के बाद बाकायदा ग्रंथ साहब वजूद में आ गया और इतने सारे जो बड़े बड़े हमारे गुरु थे उन सब का उसमें कलाम जो है दाखिल किया गया। और उसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी का भी और बाकी जो बड़े बड़े गुरु थे उन सब का, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे। तो यानी उसमें कोई फर्क नहीं रखा गया, फर्क नहीं था एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए तो। अच्छा एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँ, मोतबर शख्सियत जिनका ताल्लुक सिखिज्म के साथ रहा मुसलमानों में, उनमें मैं नाम बताऊंगा कुछ आपको। मर्दाना मरासी जी, बाबा फरीद, बेखन जी, राय बलार, पीर बुलंद शाह, साई मियाँ मीर, बेखन शाह, पीर बुडू शाह, नबी खान, गनी खान, नवाब शेर मोहम्मद खान जी, इतने सारे मुसलमान लोगों का ताल्लुक रहा है सिखिज्म के साथ। और अगर हम इस तालीम को आम करेंगे तो आज दोबारा वो ताल्लुकात पैदा हो सकते हैं और वो माहौल बन सकता है। और खासतौर से बाबा फरीद का कलाम उसमें है और बाबा फरीद ने किस तरह से जो है मोहब्बत की बात की है, प्यार की बात की है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुरु नानक देव जी ने भी बात की है मोहब्बत की, इश्क की, इंसानियत की, और उसके बाद जितने भी साथी उनके थे उन्होंने भी यही वाणी आगे पहुंचाई। आज प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और गुरु नानक देव जी के टीचिंग्स पर बात करने के लिए, उनकी जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये खास पेशकश जो आज आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खास पेशकश 553वें पूर्व प्रकाश के मौके पर आप तक हम लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आज की ये कोशिश आपने पसंद फरमाई होगी।
मुझे इजाजत दिए, लेकिन आपको मैं वापस गुरुद्वारे लिए चलता हूं। आप गुरुद्वारा चलें और वहां के कुछ मंजिर आप देखेंगे, कुछ मनाजिर हम आपको दिखाएंगे और वहीं से फिर हम आपसे विदा लेंगे। फिलहाल मुझे यहां से इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। वाहिगुरू।